लिया है तेरा आसरा, हे गणपति गणराज परिपूर्ण परमात्मा, पूर्ण की जो काज। माँ सरस्वती दर पे तेरे जोड़ खड़ा मैं हाथ, भक्ति का वर दे मैया, ज्ञान और विज्ञान। मन में सीताराम हो, सिर पे शिव शक्ति का हाथ, उसकी नाव न डूबती जब हो दोनों साथ। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गहिराम, जोर पंकरो पान सिया रामा। बोले गिरिजा बचन भर रामा, मनाओ प्रेम रस सान सिया रामा। शशिकर सम सुन गिरा तुम्हारे, मिटा मोह सरदा तप भारे। तुम कृपाल शंभु संसोहरहु, राम स्वरूप जानी मोहि परहु। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सानकर सुंदर वचन बोली। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद रूप तो की धूप का भारी तप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्मा हैं, चिन्मय ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझा कर कहिए। पार्वती जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी के कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले। हे हर्ष कामारे तब शंकर सहज सुजान, बहु विधि उमहि परसन से, पुनि बोले कृपा निधान। रामचरित मानस विमल रामा, सुनो शुभ कथा भवान सिया रामा। सुना बिहग नायक गरुड़ रामा, कहा भूषोंडी बखान सिया रामा। हे पार्वती, निर्मल रामचरित मानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे कागभूषुंडी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। सो संवाद उदार जय रामा, विधि भा आगे कहब सिया रामा। जय विधि भा आगे कहब रामा,
सो संवाद उदार सिया रामा, चरित परम सुंदर अनघ रामा, सुनहु राम अवतार सिया रामा, कथा रूप अगणित अमित रामा, हरि गुण नाम अपार सिया रामा, कहु उमा सादर सुनो रामा, मैं निज मति अनुसार सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया राम, पार्वती पति हरे हरे, सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए, हरि अवतार है तुझे ही होए, इद मिथ्यम कही जाए न सोई, राम अतर्क बुद्धि मन बानी, मत हमारे अस सुनहि सयानी, तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु गाहि स्वमति अनुमाना, तस्मै समुखि सुनावहु तोहि, समुझ पढ़ै जस कारण मोहि, जब जब होई धर्म कै हानि, बारहि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाय नहीं बरनी, सेंदहि विप्रधेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पाप नाशक चरित्र सुनो। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार अगणित और असीम हैं। फिर भी हे पार्वती मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती, तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धियों के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है, हे सम्मुखी वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब धर्म का हास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण गौ देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं, तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों को पीड़ा हरते हैं। असुर मारे थापहि सुरन रामा, असुर मारे थापहि सुरन रामा, राखहि निज श्रुति से तुसिया रामा, जग विस्तारहि विशद जस रामा, जग विस्तारहि विशद जस रामा, राम जन्म करो हे तुसिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, पार्वती पते हरे हरे,
वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। सोई जस गाई भगत भवतरहि, कृपा सिंधु जन हित तनु धरहि। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। जन्म एक दोई कहु बखानी, सावधान सुनु सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सब को। विप्र श्राप ते दूनौ भाई, तामस असुर देह तिन पाई। कनक कश्यप अरु हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति पद मोचन। विजय समर वीर विख्याता, धरि बाराह बपु एक निपाता। होय नर हरि दोसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। उसे यश को गा गा कर भक्तजन भवसागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं, जो एक से एक बढ़कर विचित्र है। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके 2-1 जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय 2 प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानते हैं। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकश्यप और दूसरे का हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने 12 स्वर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकश्यप को नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। भय निशाचर जाइते रामा, महावीर बलवान सिया रामा। कुंभकर्ण रावण सुभट रामा, सुर विजय जग जान सिया रामा। मुकुत न भय हते भगवाना, तीनी जन्म तुझ भजन परवाना। एक बार तिनके हित लागी, धरऊ शरीर भगत अनुरागी। कश्यप अदिति तहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प एहि विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा।
एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे, शंभो किन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा, परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताहि न जिताहि पुरारी। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्रह्मा के वचन शाप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। वहां उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिव जी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती बड़ी ही पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। प्रभु ने छल करी टारे सुबत राम, प्रभु सुर कारज कीन सिया रामा, जब ते ही जाने ओ मरम तब रामा, श्राप कोप करी दीन सिया रामा, तासु श्राप हरि दीन परमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना, तहाँ जलंधर रावण भयउ, रण हति राम परम पद दयउ, एक जन्म कर कारण एहा, जहि लगे राम धरे नर देहा, प्रति अवतार कथा प्रभु के रे, सुनो मुनि बरन कभिन गानेरी, नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तेहि लगे अवतारा, गिरिजा चकित भय सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना, यह पर संग मोहि कहु पुरारे, मुनि मन मोह आचरज भारी। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना तब उसने क्रोध करके भगवान को शाप दिया। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को परमान्य दिया, स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है।
एक बार नारद जी ने साप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुए और बोले कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी है, मुनियों ने भगवान को साप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान उनका क्या अपराध किए थे? हे पुरारी शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। बोले बिहसे महेश तब रामा, बोले बिहसे महेश तब रामा, ज्ञानी मूढ़ न कोई सिया रामा। जय जस रघुपति करहि जब रामा, जय जस रघुपति करहि जब रामा, सो तस तेहि क्षण होय सिया रामा। भारद्वाज सादर सुनौ रामा, भारद्वाज सादर सुनौ रामा, कहाओ राम गुण गाथ सिया रामा। तुलसी तजे मन मद रामा, तुलसी तजे मन मद रामा, भव भंजन रघुनाथ सिया रामा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। भज तुलसी तजी मन मद रामा, भज तुलसी तजी मन मद रामा, भव भंजन रघुनाथ सिया रामा। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, ना कोई ज्ञानी है ना मूर्ख श्री रघुनाथ जी, जब जिसको जैसा करना चाहे वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाला श्री रघुनाथ जी को भजो। हेमगिरी गुहा एक अति पावानी, बह समीप सुर सरि सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा। निरखी शैल सरि विपिन विभागा, भयो रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरहि साप गति भागी, सहज विमल मन लागी समाधि। मुनि गति देखी सुरेश डेराना, काम ही बोली किन सन्माना। सहित सहाय जासुम हेतु, चले हरस जल चर केतु। सोना शेर मन महो असितासा, चाहत देव ऋषि मम पुरवासा। जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काक इब सब ही डेराई। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी, उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया।
भगवान का स्मरण करते हैं। उन नारद मुनि के साप की जो साप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिनके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर विंध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चले। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देव ऋषि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौए की तरह सबसे डरते हैं। सुख हार ले भाग सठ स्वान निख मृगराज, छिन ले जन जान जरा तिमि सुर पतहि न लाज। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सुखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझते हैं कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र जी को नारद जी मेरा राज छीन न लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। जब कामदेव आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहां बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयले कूकने लगे और भौरे गुंजार करने लगे। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुक्ति देवनाए जो सबकी सब काम कला में निपुण थे, वे बहुत प्रकार के तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए, परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनिवर पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नशा के भय से, अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हो, भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा सकता है। सहित सहाय सभित अति रामा, सहित सहाय सभित अति रामा, मानिहारे मन मैन से आरामा। गहस जाए मोनि चरण तब रामा, गहस जाए मोनि चरण तब रामा। कही सुठी आरत बैन सिया रामा। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डरकर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कहे, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया।
तब नारद गबने शिव पाहे, जीता काम अहमति मन माहे। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। बार बार बिन बहु मुनि तो हे, बार बार बिन बहु मुनि तो हे। जिम यह कथा सुनायहु मोहि, तिमि जानी हरहि सुनावहु कबहु। तिमि जानी हरहि सुनावहु कबहु, चलहु प्रसंग दुरायहु तबहु। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। संबोधन है उपदेश हित रामा, संबोधन है उपदेश हित रामा। नहीं नारद ही सोहान सिया रामा। भारद्वाज कौतुक सुनौ रामा, हरि इच्छा बलवान सिया रामा। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी पर नारद जी को अच्छी ना लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुनो। हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है। राम के न चाहि सोए होए, करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब विरांच के लोक सिधाए। एक बार कर तलवर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। छेड़ सिंधु गबने मुनि नाथा, जहाँ बस सिरे निवास श्रुति माता। हरस मिले उठे रमानिकेता, बैठे आसन सही समेता। बोले बिहसे चराचर राया, बहुत दिनन के न मुनि दाया। काम चरित नारद सब भासे, काम चरित नारद सब भासे। यद्यपि प्रथम बरजे शिव राखे, अति प्रचंड रघुपति के माया। जेहि न मोह अस को जग जाया। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है। ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए। वहां वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं।
रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। यद्यपि शिव जी ने उन्हें पहले ही ब्रज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित ना कर दे। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, रूख बदन करे बचन मृदु रामा, रूख बदन करे बचन मृदु रामा। वो